रानिया, मैंने बात कर ली है। अम्मी जी मान चुकी हैं, बाकी मैं किसी की भी परवाह नहीं करता। तुम जब कहोगी, जहां कहोगी, जैसे कहोगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आरिफ। किस बात पे शर्म? इतनी खुदगर्जी और बेहिसी के साथ तुम इस मसाइल में घिरे हुए घर को छोड़कर जाना चाहते हो कि सारी की सारी जिम्मेदारी और फराइज मैं अपने नाम लिखवा कर आया था। वही से एक छोटे भाई, तुम्हारे सिर्फ हकूक ही हकूक है। कमाल करते हैं भाई आप। कौन सा फर्ज अदा कर दिया जो बातें सुना सुना के थकते ही नहीं आप? मेरे कान पक चुके हैं। बीवी का जायज का सामान उठा के बहन को रवाना कर दिया, बस। और क्या अनोखा काम कर दिया आपने? बताया मुझे। किस बात के रोना रोते रहते हैं आप? चंद साल नौकरी क्या कर ली, पता नहीं क्या समझते हैं आप अपने आप को। हाँ, मैं कमजात और नीच ठहरा। खुश? क्या हो गया है? आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है तुम दोनों के? पूछे अपने लाडले बेटे से। पता नहीं मैंने इनका क्या बिगाड़ दिया, पीछे ही पड़ गए मेरे। चैन से पढ़ने भी नहीं दिया, हमेशा जलन किए मुझसे। और तो और अब मैं शादी करने जा रहा हूं तो उस बात से भी इनको एतराज है। आप देख रही हैं इसे किस तरह बात कर रही है मुझसे। और मेरी गलती क्या है कि सिर्फ मैंने इसको इसका फर्ज याद दिला दिया। या भैसियत बड़ा भाई मैं इसके ऊपर कोई हक नहीं रखता। बस कर दें ये हक और फर्ज की बातें। थक गया हूं मैं ये बातें सुन सुनकर। हाँ, मैंने कभी अपना फर्ज अदा नहीं किया। अपने छोटे भाई को 4 जमातें क्या पढ़ा दी, नौकर समझ रखा है मुझे, गुलाम समझ रखा है अपना। आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अरे जाए जाए मुंह तोड़ेंगे। मैं जानता हूं ये गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। रानिया जैसी खूबसूरत काबिल औरत से मेरी शादी होने वाली है ना, इसी बात की जलन है आपको। अपनी बकवास बंद करो। मैं लानत भेजता हूं तुम पर और उस लड़की पर जिसे मैं जानता तक नहीं हूं। हाँ, क्यों नहीं भेजेंगे लानत उस पे? आपके हाथ में जो आइटम आ गया है, इनके सामने तो कोई नजर ही नहीं आता आपको। इतनी गंदी जुबान से मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज में तो निकालना। आ छोड़े मेरा गिरेबान। पूछे अपनी पाकबाज बीवी से, वो हजरत यहाँ रोज तशरीफ क्यों लाते थे रामेश हसन? क्या ताल्लुक इन दोनों के दरमियान? रोज रोज नए नए तोहफे दिया करते थे, इसके बदले में क्या मानते हैं? आरफ, खबरदार जो मेरे किरदार के बारे में तुमने एक लफ्ज भी कहा तो। मैं कमजोर जरूर हूं लेकिन इतनी भी नहीं। और मेरा और रामेश का रिश्ता एक खुलूस और हमदर्दी का है। उसके बदले में उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम ये तमाचा जिंदगी भर ना भूलो। आरिफ, आरिफ बेटा ये क्या कर रहे हो? दूसरों की हिस्सा माँ को क्यों दे रहे हो? ये कहाँ का इंसाफ है? देख लिया आपने तमाशा अपनी आंखों से। अब मुझसे कोई गिला मत कीजिएगा। चेहरे पे थप्पड़ खाकर बेगैरत बनकर इस घर में रह नहीं सकता मैं। अगर भाई भाई की लड़ाई होती तो समझ आता है इन्होंने मुझे किस हिसाब से थप्पड़ मारा है। हाँ, सच बोलने पे मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। शादी पे बुलाऊंगा, जरूर आइएगा। और याद रखें, ये घर मैं सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से छोड़कर जा रहा हूं। आरिफ, आरिफ बेटा।